फिल्म की शुरुआत होती है नेन्हा नाम की एक जर्नलिस्ट से, जो अपनी दो बेटियों लीना और जूजिया के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी उसके पति मेचिक ऑफिस से लौटते हैं। वो बेटियों को हल्का सा हाय बोलते हैं और फिर वो बच्चियां खेलते हुए वहां से चली जाती है। नेन्हा थोड़ी हैरान होती है कि वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। मेचिक कहता है कि गलती से जल्दी आ गया। फिर किचन में जाता है, फ्रिज में देखता है, बस एक सॉसेज निकालता है और नेन्हा को देखकर बोलता है कि ग्रे आउटफिट में वो ज्यादा अच्छी लगती थी। क्या बेहूदगी है, कैसा पति है ये। अगले दिन नेन्हा ऑफिस लौटती है और कंपनी में नए असिस्टेंट को ना रखने की शिकायत करती है। तभी उसे जानिक नाम का एक शख्स मिलता है, जो उसे उतना ही जाना पहचाना लगता है जितना वो खुद उसे लगती है। जानिक बताता है कि वो फैशन और लाइफस्टाइल यूनिट में काम करेगा, जो कि वही डिपार्टमेंट है जिसकी हेड नेन्हा है। दोनों मुस्कराते हैं, जैसे किसी पुराने पल को याद कर रहे हों। दरअसल वो पहले एक बार किसी बार में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके होते हैं। जानिक बताता है कि वो पिछली रात ही एम्स्टर्डम से पोलैंड लौटा है और हैरान है कि 10 साल बाद पहले ही दिन नेन्हा से मिल गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उनका उस रात एक खास रिश्ता बना था। नेन्हा उसे उसका पासवर्ड देती है और कहती है कि अपना आईडी कार्ड बाद में ले लेना। तभी ऑफिस की एक और मेंबर अग्नेशा आती है और एक डॉक्यूमेंट देती है। वो जानिक से मिलती है और नेन्हा से कहती है कि उस पर ज्यादा सख्त मत होना। अग्नेशा कहती है कि उसे जानिक से कुछ खास कनेक्शन फील हो रहा है और उम्मीद है कि वो ट्रायल पीरियड के बाद भी ऑफिस में रुकेगा। नेन्हा मजाक में उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन अग्नेशा फिर भी हंसते हुए कहती है कि शायद उसे भी अपना ड्रीम एंड पाने का मौका मिले। थोड़ी देर बाद नेन्हा ऑफिस की कॉफी मशीन ठीक कर रही होती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। माँ पूछती है कि हाउस पार्टी में उन्हें क्या लेकर आना है। नेन्हा कहती है कि चिंता मत करो, वो खुद वर्क के बाद सब ले आएगी। लेकिन माँ जिद करती है कि वो कुछ स्पेशल लेकर आएंगी। फिर नेन्हा माइक को कॉल करती है, कहती है कि उसे पार्टी का ध्यान ही नहीं था और पूछती है कि क्या वो बेटियों को स्कूल से पिक कर सकता है। माइक मना कर देता है, कहता है कि वो भी बिजी है और नेन्हा अपनी माँ से कहे। इधर माइक मिस जानोस्का के साथ लंच पर जाता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। नेन्हा जब घर आती है तो उसके पापा किचन में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि माँ और बच्चियां थोड़ी देर में आ जाएंगी। नेन्हा कहती है कि माइक काम में बिजी है, लेकिन उसके पापा शक करते हैं और कहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर को बराबर बलिदान देने चाहिए। नेन्हा माइक का बचाव करती है, कहती है कि वो उसकी भूलने की आदत को झेल रहा है। डिनर के वक्त माँ कहती है कि नेन्हा और माइक दोनों मिलकर केक के कैंडल्स बुझाए ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो, लेकिन माइक अकेले ही कैंडल्स बुझा देता है। पापा उसी मौके का फायदा उठाकर माइक की गैर जिम्मेदारी पर तंज कसते हैं, लेकिन नेन्हा कहती है कि माइक उसे अपने ही तरीके से प्यार करता है। रात में नेन्हा माइक से बात करती है, कहती है कि अगली बार उनकी एनिवर्सरी पर उन्हें खुलकर बातें करनी चाहिए और इंटीमेट होना चाहिए। वो माइक से प्यार करने को कहती है, लेकिन माइक कहता है कि बस क्विक करना है। तभी उनकी बेटी कमरे में आ जाती है और कुछ नहीं हो पाता। अगले दिन ऑफिस में नेन्हा जानिक से नए प्रोजेक्ट का आइडिया मांगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जानिक ने स्कूल में उसे प्रोम पर चलने को कहा था। अब वो बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव जैसे टॉपिक पर बात करते हैं। जानिक को नेन्हा की बेटियों की तस्वीरें दिखती है और वो बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। जानिक को याद आता है कि ये वही नाम है जो उन्होंने कभी अपने फ्यूचर बच्चों के लिए सोचे थे। उसी शाम जानिक की बड़ी बहन उससे मिलने आती है और जानिक का अजीब सा मूड देखकर पूछती है, क्या हुआ। जानिक बताता है कि उसे एक शादीशुदा और बच्चों वाली औरत से प्यार हो गया है। बहन कहती है कि किसी का घर तोड़ना ठीक नहीं, लेकिन जानिक कहता है कि वो एक बार पहले भी इस प्यार से भाग चुका है। रात में नेन्हा जानिक से चैट कर रही होती है, तभी माइक उसे पुकारता है क्योंकि मिडनाइट हो चुकी है। वो चैट बंद करके नीचे जाती है। माइक टोस्ट करता है, बताता है कि उसने जानोस्का से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और अब रिवॉर्ड चाहता है। नेन्हा कहती है कि क्यों न दोनों एक वीकेंड ट्रिप पर चले, लेकिन माइक कहता है कि वो अकेले आइसलैंड जा रहा है। नेन्हा दुखी होकर पूछती है कि वो बच्चों का अकेले कैसे ख्याल रखेगी। अगली सुबह नेन्हा की बेटियां उसके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। माइक आता है और बताता है कि वो बेटियों को उनके दादा दादी के घर ले जा रहा है ताकि नेन्हा को थोड़ा आराम मिल सके। अगले दिन नेन्हा किसी महिला की वर्कआउट फोटोज ले रही होती है, तभी जानिक टकरा जाता है।
नेन्हा कहती है कि इस बार सिर्फ फ्लो में मत बह जाना। फिर एक दिन जब नेन्हा और बेटिया कार की तरफ जा रही होती है, माइक अपना बैग लेकर टैक्सी में चला जाता है। नेन्हा हैरान होकर पूछती है कि वो क्यों गया जब उसने टाइम निकालकर एयरपोर्ट छोड़ने की तैयारी की थी। माइक कहता है कि वो नहीं चाहता था कि सब ट्रैफिक में फंसे। बाद में नेन्हा जानी के साथ एक डेट पर जाती है। वो उसकी बॉडी सीरीज के लिए फोटोज लेता है और वो भी जानी की फोटोज लेती है। रात को दोनों अपने अपने घर से एक दूसरे की तस्वीरें देखते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस में जानिक पूछता है कि क्या नेन्हा को लगता है कि फोटोज एरोटिक है। नेन्हा कहती है कि चूंकि पीछे कोई ऐसा इरादा नहीं था तो सब ठीक है। नेन्हा को ऑफिस में जूजिया के बारे में एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। उधर माइक जब अपनी ट्रिप पर वैन से पहुंचता है तो नेन्हा उसे कॉल करके पूछती है कि फर्स्ट एड किट कहाँ है। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि उसने साथ में ले लिया है। नेन्हा बताती है कि जूजिया बीमार है, लेकिन माइक बिना कोई मदद किए कहता है कि वो खुद ही कुछ देख ले और कॉल काट देता है। उसी वक्त अग्नेशा जानिक को बाहर चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो नेन्हा से बेहतर मैच है क्योंकि नेन्हा अब बूढ़ी हो चुकी है। तभी जानिक को नेन्हा का कॉल आता है जो उससे जूजिया के लिए दवा लाने को कहती है। जानिक फौरन अग्नेशा को छोड़ देता है और नेन्हा के घर दवाइयों, स्नैक्स और खाने का सामान लेकर पहुंचता है। रात को जब वो घर से निकलने लगता है तो वो नेन्हा को सोते हुए निहारता है। अगली सुबह नेन्हा जब उठती है तो टेबल पर रखा खाना और जानिक का छोड़ा एक नोट पाती है जिसमें लिखा होता है कि उसे जब भी जरूरत हो कॉल कर सकती है। फिर जानिक ग्रॉसरी लेकर फिर आता है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं, लेकिन जूजिया जो अब भी बीमार है जानिक से कहती है कि वो चला जाए। जानिक चला जाता है और नेन्हा उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है। दोनों हाथ पकड़ते हैं। तभी माइक का कॉल आ जाता है जो पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा होता है। नेन्हा कॉल उठाती है। जानिक चुपचाप चला जाता है। माइक बच्चों से बात करना चाहता है तो नेन्हा फोन लेना को देती है, जो मजे से जानिक का जिक्र कर देती है। बाद में माइक नेन्हा से पूछता है कि उसने अपनी माँ से मदद क्यों नहीं ली, तो नेन्हा कहती है कि वो अपने ऊपर और स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी। उधर जानिक घर पर नेन्हा के साथ बिताए पलों को लेकर खुश रहता है। तभी नेन्हा की माँ आती है और बताती है कि नेन्हा ने खुद उन्हें बुलाया था। कुछ समय बाद लेना नेन्हा से कहती है कि जानिक को बोलो कि घर में टॉफी खत्म हो गई है। ऑफिस में लिफ्ट के अंदर नेन्हा जानिक को ये बात बताती है और दोनों एक पैशनेट मोमेंट शेयर करते हैं। तभी माइक का कॉल आता है। वो पूछता है क्या वो उससे नाराज है। नेन्हा कहती है कि वो ऑफिस में है और कॉल काट देती है। घर आकर नेन्हा की माँ उसे कहती है कि वो बच्चों की परवरिश पर ज्यादा ध्यान दे। नेन्हा जवाब देती है कि वो पहले ही काफी ध्यान देती है। उसी दिन नेन्हा जानिक से बॉडी सीरीज पर बात करती है। उसे चिंता होती है कि ये बॉडी साइकोलॉजी और लव के बीच कोई बरमूडा ट्रायंगल ना बन जाए। जानिक उसे अपने घर आने को कहता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, वो उसे खींचकर रोक लेता है और कहता है कि आज रात वो वही रहेगी। फिर दोनों जानिक के घर जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रात को माइक बच्चों के साथ वीडियो कॉल पर होता है। तभी नेन्हा लौटती है और कहती है कि उसे काम पर नाइट शिफ्ट करनी पड़ी, माइक और उसकी माँ की वजह से। अगले दिन नेन्हा और जानिक एक जंगल वाले स्पा जाते हैं, जहां वो बॉडी सीरीज के लिए फोटोज लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। नेन्हा कहती है कि उन्हें फिर से आना चाहिए जब दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। नेन्हा कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। जानिक कहता है कि अगर वो साथ रहना चाहती है तो वो उसके बच्चों के लिए एक कमरा भी तैयार कर देगा। रात को नेन्हा अपनी माँ से कहती है कि उसे लगता है वो प्यार में पड़ गई है। उसकी माँ समझदारी से कहती है कि उसे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए क्योंकि आखिर में परिवार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऑफिस में जानिक नेन्हा को बताता है कि उसने फोटो इस तरह एडिट की है कि चेहरों की पहचान न हो। फिर वो नेन्हा के कंधे को हल्के से दबाता है। तभी अग्नेशा अंदर आती है और प्रोफेशनल बाउंड्री पार करने को लेकर नेन्हा पर नाराज हो जाती है। बाद में जानिक नेन्हा को बताता है कि उसे एक और कंपनी से ऑफर आया है उनके लाइफस्टाइल डिवीजन को लीड करने का। नेन्हा कहती है कि वो ऑफर स्वीकार कर ले और उनके रिश्ते को खत्म कर दे क्योंकि वो अब और इसे संभाल नहीं सकती। दूसरी तरफ माइक पहाड़ों में एक हाइकर से मिलता है जो बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था और बाद में पता चला कि उसे कैंसर था। उसकी गर्लफ्रेंड 2 महीने बाद मर गई। ये बात माइक को झकझोर देती है और वो कहता है
कि उसने अपनी बीवी को इसलिए छोड़ा ताकि वो समझ सके कि मिस करना कैसा लगता है। ऑफिस में अग्नेशा पूछती है, क्या नेहा जानिक के नए रोल के लिए होने वाली पार्टी में आएगी। नेहा मना कर देती है और फिर उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। अगले दिन नेहा अपने पापा से कहती है कि वो जानती है उसे क्या करना है, लेकिन वो बहुत मुश्किल लग रहा है। पापा कहते हैं कि उन्होंने भी ये सब झेला है और उन्होंने हमेशा फैमिली को चुना। फिर नेहा जानिक के घर जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि माइक उसे कॉल पर सुन रहा होता है। माइक सब सुनकर टूट जाता है, बाहर बर्फ में निकल जाता है। वीडियो कॉल पर वो नेहा से पूछता है कि वो आदमी कौन है। पहले नेहा इनकार करती है, लेकिन फिर रो पड़ती है। वो फौरन जानिक के घर जाती है और कहती है कि उसे आइसलैंड जाना है, माइक से आमने सामने बात करनी है। जानिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाती है। उधर माइक एक बर्फीली दरार में फंसे एक आदमी को देखता है और हेल्पलाइन को कॉल करता है। उन्हें कहा जाता है कि इंतजार करे, लेकिन माइक खुद बचाने जाता है और खुद भी गिर जाता है। नेहा एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां एक महिला उसे रिसीव करती है और बताती है कि माइक को रेस्क्यू टीम वापस ला रही है। तभी कॉल आता है कि माइक फिर से गिर गया है। वो दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताता है कि माइक की हालत सीरियस है, लेकिन वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। नेहा उसके पास बैठती है, तभी जानिक का कॉल आता है। नेहा कहती है कि वो अब उसके पास नहीं आएगी, ये उसका फाइनल फैसला है। अगली सुबह जानिक हॉस्पिटल आता है, माफी मांगता है और जूस लाता है। नेहा बताती है कि माइक अब भी कोमा में है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। जानिक कहता है कि वो उसे स्पेस देगा, लेकिन हमेशा उसके लिए रहेगा। उसी दिन माइक को होश आ जाता है। जब नेहा डॉक्टर को बुलाने जाती है, माइक उसे रोकता है और कहता है कि उसे बात करनी है। उसकी बॉडी का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, लेकिन अब वो सब समझ चुका है और अब भी नेहा से प्यार करता है। फिल्म यही खत्म होती है, बिना ये बताए कि नेहा और माइक साथ रहेंगे या नहीं।